अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से मुतालिक एक और मुतनाज़ बयान सामने आया है। जंग के खात्मे के बाद इसराइल के जरिए गजा पट्टी अमरीका के हवाले कर दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, कहा कि अमरीका आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर शुरू करेगा। गजा की तामीर नौ अपनी नौयत की सबसे अजीम और सबसे शानदार पेशरफ्त में से एक बन जाएगी। अमेरिका गजा में तामीर के लिए दुनिया भर की तरक्याती टीमों के साथ मिलकर काम करेगा। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से मुतालिक एक और मुतनाज़ा बयान सामने आया है। जंग के खात्मे के बाद इसराइल के जरिए गजा पट्टी अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दी गई है, कहा कि अमेरिका आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर शुरू करेगा। गजा की तामीर नौ अपनी नौयत की सबसे अजीम और सबसे शानदार पेशरफ्त में से एक बन जाएगी, जबकि अमेरिका गजा में तामीर के लिए दुनिया भर की तरक्याती टीमों के साथ मिलकर काम करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस लगाने की मंजूरी दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती से मुतालिक इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया है। हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल के नामों की मंजूरी दे दी गई है। मलिक वकार हैदर, एहसन कासमी, जफाज जफर, खालिद इसहाक के नामों की मंजूरी दी गई है। जुडिशल कमीशन ने मलिक अवैस खालिद, सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात की है। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करते हुए पायदार और गहरी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर रोशनी डाली। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा भी किया। सदर मुमलिकत ने इलाकाई रवाबित, इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में CPEC के अहम किरदार पर रोशनी डालते हुए पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा है। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। कोयले की गैसिफिकेशन, यूरिया की पैदावारी प्लांट की मफामती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। इसके अलावा सिंध के महकमे तवानाई और चीन की मिंगयांग तवानाई कंपनी के दरमियान भी MOU पर दस्तखत हुए। चीनी कंपनी पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर ताउन करेगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सदर पाकिस्तान के साथ मौजूद थे। तो उधर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौरे अमेरिका के सिलसिले से वाशिंगटन DC में मौजूद हैं। उन्होंने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत की है। रवां साल रिपब्लिकन्स की कामयाबी के बाद ये इवेंट अहमियत इख्तियार कर गया है। इस तकरीब में अमरीकी सदर समेत 62 शख्सियात से मुलाकात होती है। बिलावल भुट्टो इससे कबल भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत कर चुके हैं। अब ये जानिए, एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स करप्शन केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की बरियत दरख्वास्त मंजूर कर ली है। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार इकबाल डोगर ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी खजाने से रमजान शुगर मिल्स के लिए नाले बनाने का इल्ज़ाम था कि इसका फैसला 3 फरवरी को महफूज किया गया था। कराची की सड़कों पर बड़ी गाड़ियां बड़ी मछलियां बनकर जिंदगियां निगलने लगी हैं। डंपरों से शहरियों की अमवात का सिलसिला ना थमा। 24 घंटों में 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जाने लेने के बाद ड्राइवर डंपर समेत भाग निकला। कराची वाले डंपर गर्दी का शिकार। शहर कायद में दंदनाते हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। रात गए मली हॉल्ट के करीब ट्रैफिक हादसे में 50 साला सलीम और उसका 13 साला बेटा अफान जान से गए, जबकि उसकी बीवी रुबीना जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक हादसा डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के नतीजे में पेश आया। डंपर ड्राइवर मौके से गाड़ी समेत फरार होने में कामयाब हुआ। गुलशन मेमार में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक और 3 सगे भाई जख्मी हुए। जख्मी होने वाले की उम्रें 4, 5 और 6 साल हैं। मलिर खोखरा पार में तेज रफ्तार बस ने माँ और बेटी को कुचल दिया। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर मियाँ बीवी और एक शख्स जाँ बहक हुए। मुकदमा दर्ज होने के बाद डंपर के मालिक उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। लांडी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की जद में आकर बाप और कमसिन बच्चा जाँ बहक हुए। हादसे में जानते जाने वाले शख्स की शनाख्त 50 साला मोहम्मद सईद के नाम से हुई। कराची में डंपर और टैंकर्स की वजह से शहरियों की अमवात से हुकूमत ने बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट्स वाले डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। तर्जुमान नादिर कबूल ने कहा कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवरों को गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से जो ट्रैफिक में हादसात की इंक्रीज रिपोर्ट हुई है, उस पे
حکومت نے نوٹس لیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے. یہ کافی الارمنگ سچویشن بن چکی ہے جس میں معصوم شہریوں کی جان جا رہی ہے اور حکومت اس پہ اسٹرکٹ ایکشن اگلے 1-2 دنوں میں سٹارٹ کرنے والی ہے. ایکسائز اگلے 1-2 دن میں ایک آپریشن سٹارٹ کرنے والی ہے, یہ چیزیں چیک کرے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.